Good morning to all of you. In today's class, we discuss the constructing a quadrilateral in the beginning. Okay. Now I am presenting my screen to you. Yes. Yes, sir. इससे पहले एक चीज आपको और क्लियर कर देता हूँ। ये जो आपको मेरा गूगल क्लासरूम में जाने के बाद कहाँ क्या करना है, पहले गूगल क्लासरूम में जाना है। आपको पहले क्या करना है, गूगल क्लासरूम में जाना है और उसके बाद आपको यहाँ पे आपका नाम का सिंबल दिखाई देगा, नाम या आपका फोटो दिखाई रहेगा। पुरानी आईडी के लिए बता रहा हूँ। तो आपको अपनी आईडी को चेंज करके पुलिस, बेटा माइक बंद कर दो, जो बोल रहा हूँ उसको सुनो बस। और जो यहाँ पे पुलिस पब्लिक स्कूल वाला आईडी आपका सबसे ऊपर में होना चाहिए। योर पुलिस पब्लिक स्कूल आईडी शुड बी सेलेक्टेड। ओके, सबसे सिलेक्टेड मीन सबसे ऊपर में होना चाहिए। उसके बाद जैसे इसको सेलेक्ट करोगे तो आपका जो पुराना वाला क्लासरूम वो हट जाएगा और नया नया क्लासरूम खुल जाएगा, है ना। जैसे अभी ग्रेड 8 पीपीएस रायपुर में अभी केवल 18 स्टूडेंट ज्वाइंट है। देयर इज टोटल 32 स्टूडेंट्स, ओके, बट ओनली 18 आर ज्वाइंट। ओके, यहाँ पे आपको इनवाइट किया जा चुका है, देख लीजिए। आर्यन वाधवानी आपको इनवाइटेड हो, आदित्य चंद्राकर, आलिया बारा, सब आप इनवाइटेड हो। जाके वहाँ पे उसको इनविटेशन को एक्सेप्ट करिए, है ना। ये वाला इनवाइट क्या ना, अंशिका राजपूत, अंकुश पटेल, ये सब इनविटेशन को एक्सेप्ट करिए। पहले आईडी को लॉगिन करिए, फिर इनविटेशन को एक्सेप्ट करिए। यस सर, आईडी का ऑप्शन आ नहीं रहा, मतलब पुलिस पब्लिक वाली अकाउंट में स्विच करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। आईडी लॉगिन किए हो? सर नहीं आई आईडी सर मेरे पास। तो जाके कांटेक्ट करिए अपने क्लास टीचर से या फिर अपने कंप्यूटर डिपार्टमेंट टीचर से। ओके, यस, आईडी के लिए कांटेक्ट करिए। आईडी आपको भेजा जा चुका है बेटा। अगर मैं आपको क्लास 8 वाले ग्रुप में जाके अगर दिखाऊं, ये रहा आपका डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में। व्हाट इज दैट, टाइम टेबल है। ओके, तो इस क्लास ग्रुप में आपको आपकी आईडी ना भेजा जा चुका है बहुत पहले, है ना। यस सर, आईडी विद पासवर्ड। यस, आईडी विद आईडी और पासवर्ड, आईडी और पासवर्ड आपको ऑलरेडी भेजा जा चुका है। उसको जाके सर्च करो कहाँ पे है। ये वाला दिया है, देखो कब कब है ये भेजा गया है कब, 27 नवंबर को, 27 नवंबर को भेजा गया, देख लेना, है ना। आर्यन वाधवानी, ये रहा आपका आर्यन वाधवानी। देखो ये आपका रहा ईमेल आईडी और ये रहा आपका पासवर्ड। ओके, ऐसे ही बाकी लोग का भी पूरा आईडी पासवर्ड यहाँ डाला हुआ है, देख लो। और जिसका ज्वाइन नहीं होता है अपने सर से कांटेक्ट कर लिएगा। यस बेटा। सर वो पासवर्ड सिर्फ 2 दिन के लिए ही एक्टिव था। तो नया पासवर्ड मिल जाएगा। इसलिए तो बोल रहा हूँ कि कंप्यूटर सर से कांटेक्ट करिएगा, वो एक फिर से एक लिंक भेजेंगे, आपको नया पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, यस, ओके। तो अब आप जैसे ही इस ग्रुप में ऐड हो जाओगे, इसमें क्लास 8 वाले ग्रुप में, नए ग्रुप में जब ऐड हो जाओगे पुलिस पब्लिक स्कूल आईडी के थ्रू, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा वीडियो वाला। अब इसी को क्लिक करके अब आपको क्लास ज्वाइन होना है। ये वीडियो का लिंक तभी अवेलेबल रहेगा जब क्लास का टाइमिंग रहेगा। जैसे ही क्लास का टाइम खत्म, वो वहाँ से हट जाएगा, वो सिंबल हट जाएगा, ठीक है। तो वो क्लास जो टीचर है, सब्जेक्ट टीचर है, उसके ऊपर डिपेंड है कि वो इस वीडियो को दिखाना चाहता है। जब तक दिखाना चाहेगा दिखाएगा, जैसे ही क्लास ओवर हो जाएगा वो क्या करेगा, सेटिंग में जाके इसको डिसेबल कर देगा। फिर जो भी लेट से ज्वाइन होंगे उसको वो वीडियो का ऑप्शन दिखाई ही नहीं देगा। देखो वीडियो का ऑप्शन हट गया। यस, हाँ, तो टाइम पे ही ज्वाइन हो जाना। आप लोग भी पहले ही ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। और अब व्हाट्सएप में लिंक नहीं भेजा जाएगा आपको, यहीं से एक दो दिन दिया जा रहा है, 1-2 दिन आप लोग को दिया जा रहा है इसको। यस बेटा श्रेयांश। सर अगर हम लोग लेट हो जाएंगे तो वीडियो का लिंक ही हट जाएगा। ना, वीडियो का लिंक भेजा ही नहीं जाएगा। मैं यहाँ से उसको हटा दूंगा तो कहाँ से ज्वाइन होगा।
तो सर हम लोग को पहले आना होगा? पहले नहीं, क्लास के 10 मिनट्स तक आपको, जैसे 8:30 आपका टाइम है तो 8:40 तक वो अवेलेबल रहेगा। आफ्टर 8:40 वो हट जाएगा, ठीक है। और 8:30 को क्लास है, मतलब कि वो 8:30 को ही वहाँ पे दिखाई देगा। वो टीचर के ऊपर है कि वो उसको डिसेबल करके रखा है कि उसको इनेबल करके रखा है। जैसे मेरे को क्लास लेना है तो मैं क्या करूँगा, उस सेटिंग में जाके इसको मैं क्या करूँगा, ये सिर्फ टीचर कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते, याद रखना। विजिबल टू स्टूडेंट, मैं इसको विजिबल कर दूंगा तो वो लिंक वहाँ पे क्या हो जाएगा, दिखाई देगा, वो वीडियो का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे उसको हटा दूंगा, मेरा क्लास खत्म, मैं उसको हटा दूंगा। क्लियर? यस सर। हाँ, यस सर। तो उसी को देख के आपको ज्वाइन होना है। जब तक अवेलेबल है तब तक है, नहीं है तो मतलब टीचर अभी तक टीचर ने उसको परमिट नहीं किया है, या तो आप लेट हो गए, दो में से एक चीज होगी। क्रिएट बोर्ड, ओके। नाउ we discussed what constructing a quadrilateral. The first condition is what, when four side and one diagonal are given। सबसे पहले क्या है, आपको रफ स्केच ड्रॉ करना है, कुछ नहीं करना है। क्या ना क्या कौन कौन ऐड हुए हैं, जरा मेरे को नाम देखने दो तो। सृष्टि देवांगन है, साहिल ज़्यादा, साहिल बेटा वीडियो ऑन कर लो, वीडियो ऑन कर लो भाई, सब लोग वीडियो ऑन करके रखेंगे। वीडियो ऑन नहीं करोगे तो क्लास से बाहर करूंगा, बता दिया हूँ अब, ठीक है। चेन लेआउट, ओके। अंशिका तुम्हारा भी वीडियो क्यों ऑफ रहता है हमेशा? वेरी गुड, ओके। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्टिंग अ क्वाड्रिलेटरल। उसके लिए आपको चुपचाप कुछ नहीं करना है, एक स्क्वायर टाइप का या क्वाड्रिलेटरल आपको ऐसे रफ स्केच ड्रॉ कर देना है, कैसे भी ड्रॉ करो। बस ये मैंने ड्रॉ कर दिया, उसको एक नाम दे दो, जो नाम आपको क्वेश्चन में दिया है। मैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट ले रहा हूँ, PQRS दिया है, PQRS ये क्वाड्रिलेटरल का नाम है। तो P जहां से भी स्टार्ट करो, P के बाद आना चाहिए, चाहे इधर क्यों करो चाहे इधर क्यों करो। ये आपका क्लॉकवाइज है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, ओके। यस सर। यस सर। ओके, तो मैं कर रहा हूँ क्लॉकवाइज, है ना। तो P के बाद Q, Q के बाद R, R के बाद S, जो कंटिन्यूसली आता है वैसे आपको नेम इट करना है, इसको नाम देना है। क्लियर है? यस सर। तो कई लोगों ने अभी पेपर बनाए हैं और उनको वो चीज नहीं आता। सबसे पहले आप लिखोगे सॉल्यूशन, जैसे ही आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिखते हो तो सबसे पहले क्या लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन के बाद आपको लिखना है गिवन दैट, क्या, given that what is the given that in a, whatever is the given in the question, please write that what p क्यों दिया है, QR दिया है, और जो भी दिया हो, RS दिया है, PS दिया है, और क्या दिया है, PR दिया है। ये सबको आप लिख लो, जो जो दिया है, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, whatever is given that, please write that in the given that section, okay। आफ्टर दैट आपको लिखना है now for this measurement we draw a rough sketch for original, for fair sketch now we draw a rough sketch। रफ स्केच ड्रॉ करोगे, अब आपको ये स्केच ड्रॉ करना है, ये वाला। और what is the name of this quadrilateral, PQRS, the name of the quadrilateral is PQRS। तो यहाँ पे आपको PQRS, यहाँ तक क्लियर सभी को? यस सर। और एक डायगोनल भी है। सबसे पहले तो पहले चलो नेम इट करते हैं, नाम देते हैं। P से Q तक की वैल्यू कितनी है, P से Q तक की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, ऐसे वहां लिखना है। Q से R तक की वैल्यू कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। R से S तक की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर। और P से S तक की वैल्यू जो है वो 5.5 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर है? यस सर। पेज नंबर 58, एग्जाम्पल नंबर 1। यस। और एक और वैल्यू दी है PR, ये आपका P है और ये आपका R है, ओके।
इन दोनों को मिला दो, ज्वाइन कर दो, पी आर। ओके, पी आर। दिस इज द रिवीजन क्लास। I am already completed exercise 4.1, 4.2, but now I am revised all the things from starting. Clear है? It is clear? Yes, sir. और इसकी वैल्यू कितनी दी है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. तो आपको जैसे चाहे वैसे आप बना सकते हैं, आपके ऊपर है ना। चाहे आप पहले इसको ड्रॉ कर लो, तो मैंने जिसमें बताया था कि जब चारों साइड दी हो और एक डायगोनल दी हो तो पहले आप डायगोनल को ड्रॉ कर लो। किसको ड्रॉ कर लो? देयर इज अ टू मेथड, देयर आर टू मेथड्स। इन फर्स्ट मेथड यू हैव टू ड्रॉ फर्स्ट व्हाट? डायगोनल। सबसे पहले डायगोनल को ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें डायगोनल कितना दिया है बताओ तो? 7 सेंटीमीटर पी आर। पी आर। तो हमने क्या किया, एक स्केल लेंगे, स्केल में मेजर लेंगे 7 सेंटीमीटर का, ऐसे हम मेजर करके 7 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेंगे। उसका नाम क्या था? पी और आर। उसमें हल्का हल्का एक ऐसा डॉट लगा लेंगे। और ये क्लियर है? यस सर। उसके बाद फिर से वापस डायग्राम में रफ स्केच, सब कुछ रफ स्केच से होगा, याद रखना, सब कुछ रफ स्केच से होगा। इट इज ऑल डिपेंड ऑन योर रफ स्केच। क्लियर? Yes, sir. Yes. Now, Yes, sir. in P, in the point P, in the vertex P, we have Q in the above section, and in the point R, we have Q also in the above section. Yes? Yes, sir. Okay. Q is in the middle. Yes, Q in the middle in the above section. That means if we take this P as a center, in the construction step you have to write, first step में क्या लिखोगे? First draw what? Diagonal 7 centimeter PR. Second step में आप क्या लिखोगे? Taking P as a center and cut an arc of radius what? 4 centimeter. 4 सेंटीमीटर। कितना दिया है यहाँ पे? P से R तक की दूरी कितनी है? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। P से R तक की दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ओके, इट इज पी से क्यू। सॉरी, P से क्यों कितनी है? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। और R से Q तक की कितनी है? R से Q तक का 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे? R को सेंटर लेंगे, ये R को सेंटर लेंगे और 6 सेंटीमीटर यहाँ ड्रॉ कर देंगे। क्लियर है? Yes, sir. This is the third step. Taking R as a center and cut an arc of radius what? 6 सेंटीमीटर। जहाँ पे देखो क्या हो सकता है, मैं बता देता हूँ। हो सकता है कि ये वाला जब आप ड्रॉ करोगे 4 सेंटीमीटर का तो ये छोटा सा ड्रॉ करोगे, और 6 सेंटीमीटर जब आप ड्रॉ करोगे तो यहाँ कट होगा। दोनों मिल रहा है क्या? No, sir. नहीं मिल रहा है ना। तो वापस P पे जाओगे और ये जो 4 सेंटीमीटर वाला है उसको हल्का सा आगे और बढ़ाओगे, ऐसे तो लंबा खींचोगे इसको। R वाले को भी R वाले में वापस जाओगे और डिवाइडर से इसको भी हल्का सा लंबा और बनाओगे। अब कटा? Yes, sir. फिर जो कटिंग पॉइंट है उसको आपको मिला देना है ऐसे। ये कितना है? P से ये Q है ना, P से 4 सेंटीमीटर और R से Q तक कितना है? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। ये बन गया आपका एबो सेक्शन वाला। अब आपका नीचे वाला बचा है। नीचे में क्या है? एस है क्या? यस सर, एस इज द सेंटर। अब एस वाले में देखते हैं, एस पर पहुंचने के लिए हमें क्या क्या देना पड़ेगा? पी को सेंटर देना पड़ेगा और 5.5 सेंटीमीटर का रेडियस देना पड़ेगा। कैसे मेजरमेंट करते हैं बताना पड़ेगा। नो सर। यस, आपको डिवाइडर लेना है, डिवाइडर में पेंसिल को फंसाना है। यू हैव टू पुट द पेंसिल इनटू डिवाइडर एंड स्केल का यूज करते हुए 5.5 सेंटीमीटर का एक मेजरमेंट लेना है। और किसको सेंटर लेना है? पी को सेंटर लेते हुए 5.5 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ करना है नीचे की ओर। तो मैंने यहाँ इसको ड्रॉ कर दिया 5.5 सेंटीमीटर को पी को सेंटर लेके। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्या नाम है इनका? पीयूष सिंह मरकान नाम है क्या? मुनेन्द्र नेताम। समझ में आ रहा है? मुनेन्द्र। यस सर। हाँ, और कौन है?
और किसको समझ में नहीं आ रहा है? ऊपर से जा रहा है क्या? साहिल खाखा, ये तो पिक्चर बनाया है, साहिल बना रहा है। अंकुर शुक्ला, समझ में आ रहा है अंकुर? यस सर। हाँ, अब बेटा अंकुर आप मेरे को बताओगे आर से मुझे एस तक पहुंचने के लिए कितना सेंटीमीटर लेना पड़ेगा? आर से एस। हाँ, ये है आर से एस। यस सर। 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, वेरी गुड। तो आर से एस पहुंचने के लिए हम डिवाइडर का यूज करते हुए 5 सेंटीमीटर का एक आर्क काटेंगे जो यहाँ कटेगा, और ये हमका ये पॉइंट क्रॉस करने के बाद ही हमको ये एस मिलेगा, याद रखना, कट होने के बाद ही एस मिलेगा। ओके, तो इन दोनों को मिला देंगे और इन दोनों को मिला देंगे, तो ये हमारा कितना है? ये 5 सेंटीमीटर था और ये कितना था? 5.5 सेंटीमीटर। ये देखिए आपका क्वाड्रिलेटरल तैयार है। क्वाड्रिलेटरल तैयार कैसे पता लगा? ये देखो मैं बताता हूँ आपको। ये आपका फर्स्ट साइड, ये सेकंड साइड, ये थर्ड साइड, ये फोर्थ साइड और ये उसका डायगोनल। क्लियर है? तो जो आपने किया उसी को लिखना भी है कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में। क्लियर? सेकेंड मेथड को मैं यही बता देता हूँ फटाफट। देखो सेकेंड मेथड ये था कि पहले जो दिया है उसी को ड्रॉ कर लो। पहले क्या दिया है? एस आर दिया है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे आर है, कितना है उसका? 5 सेंटीमीटर लेके इसको ड्रॉ कर लिया, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। क्लियर है? यस सर। अब उसके बाद एस से पी तक की दूरी कितनी है? 5.5। तो हमने एस से पी तक की दूरी को 5.5 यहाँ पे काट दिया। उसके बाद और क्या है? आर से पी तक पहुंचने के लिए कितना ले रहा है? ये 7 सेंटीमीटर आर से पी तक के, तो यहाँ पे कटेगा एक, तो ये इसको मिला देंगे और इन दोनों को मिला देंगे ऐसे, है ना? ये आपका ये 7 सेंटीमीटर है और ये वाला आपका 5.5 सेंटीमीटर है। क्लियर है? उसके बाद आर से ऊपर की ओर कितना है? आर से ऊपर की ओर 6 सेंटीमीटर। क्यों है? तो मैंने यहाँ पे क्यू मिला दिया, क्यू काट दिया। लेकिन अब मुझे एक और क्रॉस पॉइंट चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा? मुझे पी से मिलेगा। पी से लेके क्यू तक कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं डिवाइडर को रखूंगा, एक मिनट में कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं रखूंगा डिवाइडर को और यहाँ पे एक और आर्क काट दूंगा 4 सेंटीमीटर का। ओके, इन दोनों को मिला दूंगा और इन दोनों को मिला दूंगा। ये मेरा 6 सेंटीमीटर था, ये मेरा 4 सेंटीमीटर था। बन गया ये भी फटाफट। सर यस सर, आपको पता कैसे चलता है कि सबसे नीचे में कौन सा रहेगा? सबसे नीचे में कौन सा रहेगा? देखो आपको रफ स्केच देख के ही पता लग जाएगा कि कौन सा नीचे रहेगा, कौन सा ऊपर रहेगा। देखो बेटा, है ना, कोई जब चारों डायगोनल दिया हो और चारों साइड दिया हो और एक डायगोनल दिया हो, तो उससे इजी कोई नहीं है ना? किसी को भी पहले बनाओ, बन जाएगा। यहाँ से तो सबसे पहले तो ये वाला बना लो, दिख रहा है ग्रीन लाइन से? यस सर। अब ये P वाला पॉइंट तक पहुंचने के लिए कि कौन कौन से रास्ते हैं? ये पहला रास्ता है और ये दूसरा रास्ता है और ये तीसरा रास्ता है। क्लियर है? तो P तक पहुंचने के लिए हमने अभी तक इसको बस ड्रॉ किया है, एस आर को। तो 3 रास्तों में से हमारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, एक तो एस वाला पॉइंट, एक आर वाला पॉइंट। क्लियर है? तो पहले हम 5.5 को ड्रॉ कर दिए और आर को सेंटर लेके 7 को ड्रॉ कर दिए, तो ये मिल गया हमको। 3 रास्ते में से 2 का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें अभी क्यों तो मिला नहीं है ना यहाँ पे, है ना? यस। अब क्यों तक पहुंचना है हमको? ये तो हमको मिल गया, क्या? पी मिल गया। अब हमको क्यों तक पहुंचना है। अब क्यों तक पहुंचने के लिए कितने रास्ते हैं मैं आपको दिखा रहा हूं ना। क्यों तक पहुंचने के लिए ये पहला रास्ता है, ये दूसरा रास्ता है, सिर्फ 2 ही रास्ते हैं और कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। ओके, तो पहला जो है वो कहाँ से मिलेगा? वो आर से मिलेगा। आर से कितना दूरी है? 6 सेंटीमीटर है। तो हमने 6 काट दिया, इधर काट दिया। पी आर को सेंटर लेके 6 का सेंटीमीटर आर्क काट दिया। अब दूसरा रास्ता कहाँ से बन रहा है? पी से बन रहा है। कहाँ से बन रहा है? पी से बन रहा है। कितना डिस्टेंस है? 4 सेंटीमीटर। हमने 4 सेंटीमीटर यहाँ लेके काट दिया। जो कट पॉइंट मिला उन दोनों को हमने ऐसे मिला दिया, इसको नाम दे दिए, ये 4 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। ठीक है? यस सर। इजी था कि नहीं था? सर
तो डायगोनल वाला, अगर आप लोग को डायगोनल वाला लगता है ठीक है तो डायगोनल वाला बनाइए फर्स्ट मेथड, और अगर सिंपली अगर बनाना है जो जो दिया है उसको कैसे पहुंचना है रास्तों के अकॉर्डिंग वैसे वाला बनाइए, ठीक है। यस सर। सेकंड जो टाइप था, ये पूरा जो मैंने आपको एक्सरसाइज होमवर्क दिया है, जिसको और डाउट है वो वीडियो को जाके देख सकता है, प्रीवियस वीडियो ऑफ द एक्सरसाइज 4.1। 4.1 में जितने भी क्वेश्चन है वो मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं, और कई लोगों ने उसको बना के मेरे को सेंड भी कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4.1 एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 एकदम इजी है, क्वेश्चन नंबर 2 वो भी इजी है, क्वेश्चन नंबर 3 पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यस सर। है ना? अपोजिट, यस बेटा। Sir, in page number 58, the 4.2 constructing a quadrilateral, you have done the last 2 points. Done the last 2 point means When 3 sides and 2 included angles are given, okay, and one okay, other. okay. In there is a constructing a quadrilateral, na? Yes sir. Okay. In constructing a quadrilateral there is a first case, मैंने फर्स्ट केस बताया, वैसे वैसे मैं सेकंड केस जब मैं आगे बढ़ते जाऊंगा तो मैं बताते जाऊंगा, है ना? सेकंड केस Yes, sir. अभी जो फर्स्ट केस से जो रिलेटेड आपका है वो एक्सरसाइज 4.1 है ना? 4.1 है, तो 4.1 को केस 1 से सॉल्व करना है। ये ऑल द वन डायगोनल एंड ऑल द साइड्स आर गिवन वाला क्वेश्चन है, ओके? Yes sir. यस। नाउ पैरेललोग्राम देखो तो थर्ड क्वेश्चन 4.1 में पैरेललोग्राम दिया। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है? व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम? ये कौन शो करा रहा है, क्या नाम है इसका? अंकुर शुक्ला शो करा रहा है। क्या शो करा रहा है अंकुल? वीडियो को अपनी ओर करके रखो, कॉपी मत दिखाओ मेरे को। अरे सर, स्वाइप अप योर, यस। आपके पीछे चला गया था। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या होता है बताइए अंकुर शुक्ला? Opposite sides are equal. Opposite sides are equal. In the given exercise 4.1, what is the question? पैरेललोग्राम का नाम क्या है? What is the name of parallelogram? MORE, more. ये M MORE, ओके, MORE। उसके बाद व्हाट इज द वैल्यू मेजर? OR मतलब ये वाला 6 सेंटीमीटर। RE, Yes sir. RE मतलब 4.5 सेंटीमीटर, दिस इज RE। उसके बाद EO, ये 7.5 से लेके O तक की वैल्यू 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है? तो ये बना आपका डायग्राम, रफ स्केच डायग्राम। दिस इज द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब कि जितना वैल्यू ER का है उतना वैल्यू MO का भी होगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4.5 सेंटीमीटर। जितना वैल्यू इधर है OR का है उतना ही वैल्यू किसका हो जाएगा? ME का हो जाएगा। तो यहाँ भी 6 सेंटीमीटर। तो अब ये बन गया आपका क्या? चारों साइड दिया है और एक डायगोनल दिया है। अब सेम टू सेम मेथड अपनाइए और इसको ड्रॉ कर लीजिए। क्लियर है? रोम्बस का प्रॉपर्टी क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। Sir, may I? यस। Diagonals perpendicular to each other. डायगोनल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वेरी गुड। एनीवन और? Sir, it is having all the properties of parallelogram. पैरेललोग्राम, वेरी गुड। तो अगर मैं एक डायगोनल, अगर मैं एक रफ स्केच ड्रॉ करूं और उसमें नाम दे दूं, इसका नाम क्या है? BEST, जिसमें से BE की वैल्यू कितनी है? 4.5 सेंटीमीटर। सॉरी, एंड ET की वैल्यू कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो बाकी कैसे निकालोगे? सर, इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल। All sides are equal. That means this is not a parallelogram. This is a square type. All sides are equal. Okay.
दिस इज नॉट अ रेक्टेंगल टाइप, दिस इज अ स्क्वायर टाइप। स्क्वायर टाइप मतलब इसका हर साइड इक्वल होगा, मतलब ऐसे बनेगा ये। ओके, फिर ये बी ई एस टी और ये आपका डायगोनल, तो ये 6 सेंटीमीटर और सारे के सारे कितने होंगे? 4.5 4.5 4.5। अब बन जाएगा। यस सर। तो याद याद रखिएगा, और कुछ हो ना हो आपके कॉपी में रफ स्केच जरूर होना चाहिए, रफ स्केच और ओरिजिनल स्केच। क्लियर है? यस सर। Now, moving to next topic. What is the next topic? When two diagonals and three sides are given. कईयों लोगों को नहीं पता होगा कि क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं। अरे भाई, जिसमें 4 साइड दिया रहता है उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, और 4 एंगल दिया रहता है उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्लियर है? यस सर। क्वाड्रिलेटरल मतलब कि 4 साइड 4 एंगल। माइक ऑफ करो सोनिया। वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है? व्हेन टू डायगोनल्स, मतलब कि एक क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल होते हैं? देयर आर टू डायगोनल्स, टू डायगोनल्स, और चार चार साइड्स होते हैं। ये फर्स्ट साइड, ये सेकंड साइड, ये थर्ड साइड और ये फोर्थ साइड। ओके, यस यस और नो? यस यस यस। But here it is given two diagonals and three sides. 3 साइड, तो वही तो बता रहा हूँ, 4 साइड में वैल्यू जो दी रहेगी वो अब 3 की दी रहेगी, एक का नहीं दिया रहेगा, एक का नहीं दिया रहेगा। तब कैसे ड्रॉ करना है? ओके, चलिए इसका भी एक एक्सरसाइज सॉरी एग्जांपल का क्वेश्चन देखते हैं। एग्जांपल क्वेश्चन जो है वो आपका पेज नंबर किसमें है? 61, पेज नंबर 61 में है। तो पेज नंबर 61 में जैसा रफ स्केच बना है वैसा रफ स्केच बनाने की जरूरत नहीं है। चुपचाप आपको एक ऐसा पकड़िए और रफ स्केच ऐसा डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, स्केल लो और कुछ भी टाइप का स्केच बना दो, मुझे रफ स्केच से मतलब नहीं है। रफ स्केच का मेजरमेंट से मतलब है। आपने रफ स्केच में मेजरमेंट कैसा दिया है उससे मतलब है। जैसा जैसा दिया है वैसा वैसा दिया है कि नहीं मेरे को देखना है। क्या नाम है इनका? शाश्वत गिरी गोस्वामी। समझ में आ रहा है? हाँ, अब मैं एक एक करके सबको बाहर कर रहा हूँ। अंकुर शुक्ला को वीडियो ऑफ हो गया है, शिवम राठौर का हो गया है, सभी का वीडियो ऑफ हो गया, सबको बाहर कर रहा हूँ मैं। सर मेरा ऑन है। हाँ, वेरी गुड, सर माय आल्सो। वेरी गुड। नुपुर बेटा, सुब्रनील, आर्यन वाधवानी। सर इट इज ऑन। यस यस, ओके। देख, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, पेज नंबर 61, द सेकंड टाइप, व्हेन टू डायगोनल एंड 3 साइड्स आर गिवन। सबसे पहले आप लिखोगे सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या लिखोगे? सॉल्यूशन। उसमें क्या लिखोगे? गिवन दैट, व्हाट इज गिवन दैट? BC इज गिवन दैट 4.5 सेंटीमीटर, AD इज गिवन दैट 5.5 सेंटीमीटर, CD इज गिवन दैट, एंड व्हाट? AC इज गिवन दैट, एंड BD इज गिवन दैट। जो जो आपको दिया है उसको इक्वल इक्वल करके लिख लीजिए। क्लियर है? या मैं लिखूं? समझ में आ गया क्या क्या लिख? यस। अब उसको लिखेंगे। नाउ फॉर दिस मेजरमेंट नाउ वी ड्रॉ अ रफ स्केच। द नेम ऑफ दिस रफ स्केच, द नेम ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल इज व्हाट? व्हाट? ABCD। ABCD। ए यहाँ पे ABCD। ABCD। यस। नाउ पुट द मेजरमेंट। BC इज इक्वल टू व्हाट? 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर को हमने यहाँ लिख दिया, 4.5 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट AD 5.5 सेंटीमीटर। 5.5 सेंटीमीटर, वेरी गुड। नेक्स्ट CD 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। एंड डायगोनल, ये डायगोनल दिया कौन सा? AC वैल्यू 5.5 सेंटीमीटर। A से लेके C तक की वैल्यू कितना है ये? 5.5 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट BD
ये वाला बी डी 7 है। सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर सर, इसमें तो दोनों का डायगोनल लिखा है। यस, दोनों डायगोनल लिखा है। तो यही तो इस सेकंड टाइप का क्वेश्चन है बेटा, कि 3 साइड दिया होगा और 2 डायगोनल दिया रहेगा। दिया है कि नहीं, एक बार चेक करो। Yes sir, we have to find AB. No, no, we don't have to find the AB, we have to only draw without the measurement of AB. Okay, there is a 2 diagonal is given, that there is a 1 side, 2 side and 3 sides is given, that clear hai? Yes sir. Yes. Now we have to draw this quadrilateral without the measurement of what? AB. यस। नाउ जैसा जैसा दिया है वैसा वैसा ड्रॉ करते जाओ। सबसे पहले नीचे का ड्रॉ कर लो। नीचे में क्या दिया है? DC दिया है ना? मैंने ऐसा लिखा, मैंने इधर D लिखा, इधर C लिखा, और कितना स्केल से मेजरमेंट करना है? 5 सेंटीमीटर। और मेजरमेंट करने के बाद यहाँ ऐसा डॉट मार देना। इसको रखने के लिए, डिवाइडर को रखने के लिए यहाँ हल्का हल्का डॉट मार देते हैं, उसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्लियर है यहाँ? यस सर। इसकी वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर। नाउ अब हम पहुंचते हैं ए में। ए तक पहुंचने के ये फर्स्ट, सेकंड और ये 3 रास्ते हैं। तो हमें तो अभी बी मिला नहीं है। हमारे पास इसमें बी है क्या? नो सर, नहीं है। नो सर, वी आर हैविंग सी। ओके, तो वी हैविंग, तो इनमें से हमारे पास एक तो ये वाला है और ये 2 रास्ते यूज करेंगे। तो पहले हमारे पास डी है और सी है। तो डी से ए तक की दूरी की डिस्टेंस कितना है? 5.5 सेंटीमीटर। तो हम डिवाइडर में 5.5 सेंटीमीटर का मेजर लेंगे और उसके नुकीले वाले हिस्से को डी पे रखेंगे और एक आर्क काटेंगे ऊपर की ओर 5.5 सेंटीमीटर का। काट दिए? क्लियर है यहाँ तक का? यस सर। अब सी पे सेंटर लेंगे, सी पे सेंटर लेंगे और कितने का लेंगे? 5.5 सेंटीमीटर का। इसका सी से लेके ए तक का डिस्टेंस कितना है? सी से लेके ए तक का 5.5 सेंटीमीटर। तो हम सी पे सेंटर लेके 5.5 सेंटीमीटर का एक हमने आर्क काटा और हमको मिल गया ये क्रॉस पॉइंट। हमने उसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। ये भी स्टेप में लिखना है, ज्वाइन व्हाट? एडी एंड एसी। यस सर। एडी कितना है सर? 5.5 सेंटीमीटर। एसी कितना है? 5। ये भी 5.5 सेंटीमीटर है। क्लियर है? यस सर। चलो पहले एक बताओ यार कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि बोर लग रहा है? यस सर, आ रहा है। साहिल, गौरव वर्मा, यस सर, आ रहा है। वेरी गुड। शाश्वत गिरी गोस्वामी, मेरे बताओ बताओ बोलो। Sir, in this book, example number 2, that the actual figure is different from your figure. ओके, फॉरगेट दैट। फिगर कैसे भी बन सकता है, वो आपके बनाने पे, रूल पे, तरीके पे डिपेंड करता है। ओके, Yes sir. यस। नाउ गोइंग टू, वी हैव टू फाइंड नाउ व्हाट? बी। व्हाट? बी, है ना? बी तक पहुंचने के आपके पास एक रास्ते ये है जो कि अननोन है, इसको यूज नहीं कर सकते। यस? Yes sir. तो किसको यूज कर सकते हैं बी तक पहुंचने के लिए? ये वाला रास्ता गया है, एक ये वाला रास्ता गया है, डी और सी वाला। तो डी से बी तक का कितना डिस्टेंस? डी से बी तक का कितना है? डी से बी तक का 7 सेंटीमीटर। चलो, उसके बाद आपको डिवाइडर में और स्केल का यूज करके डी को सेंटर लेते हुए एक 7 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ पे काट लेना है। उसके बाद सी को सेंटर लेके कितने का लेना है मेजर? 4.5 का। वेरी गुड। तो यहाँ पे 4.5 का और काट लेंगे। ये मिल गया आपका एक क्रॉस पॉइंट। हमने इसको मिला दिया और इसको भी मिला दिया और ये आपको मिल गया बी। इसकी वैल्यू है 7 सेंटीमीटर और इसका वैल्यू है 4.5 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक? Yes sir. तो क्या बच गया? द अननोन पार्ट इज नाउ लेफ्ट। व्हाट इज द अननोन पार्ट? ए बी। AB. तो हमको तो क्रॉस पॉइंट मिल गया है ना,
हमको तो क्रॉस पॉइंट मिल गया है, दोनों क्रॉस पॉइंट को मिला दो बस। उसको उसको मेजर नहीं लिखना है, और उसका मेजर हमको नहीं लिखना है, बस उसको मिला देना है बस। क्लियर? Yes, We sir. have to just join the point AB. We don't have the right name it or measure it. Okay, the length of AB. We don't need the length of AB. Clear? Yes, sir. Yes. ये 4.2 का क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 4.2 के लिए, है ना? तो Yes, sir. 4.2 में कहाँ पे दिक्कत आएगी? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा। ओके, Rhombus. रोम्बस में थोड़ा दिक्कत जाएगा। रोम्बस 4.2 थर्ड क्वेश्चन को एकदम इंपॉर्टेंट लगा के बना लो, और इट इज अ ट्रिकी क्वेश्चन, पेंसिल में लिख लो वहां पे, इट इज अ ट्रिकी क्वेश्चन। कैसे ट्रिकी क्वेश्चन है इसको मैं भी बताऊंगा, 5 मिनट में इसको खत्म करूंगा मैं भी, रोम्बस को। क्लियर? लिख लिए? Yes, sir. लिख लिए। लिख लिए, वेरी गुड। कई लोगों ने अपने से एक कंस्ट्रक्शन और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखा है, बहुत बढ़िया है बेटा, है ना? मैं भेजूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड, Yes, sir. मैं भी लिखी हूँ। वेरी गुड। आपको भेजा था मैं। ओके, प्लीज ओपन एक्सरसाइज 4.2, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड, पेज नंबर 62। पेज नंबर 62 पे थर्ड क्वेश्चन दिया है, उसका पहले तो आप रफ स्केच बना लेते हैं। सबसे पहले लिखना है सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या लिखना है? Given that. सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद लिखना है गिवन दैट। गिवन गिवन दैट, व्हाट इज गिवन दैट? bn is equals to 5.6 centimeters. 5.6 centimeter. de is what? 6.5 सेंटीमीटर। उसके बाद लिखेंगे नाउ वी ड्रॉ अ रफ स्केच फॉर दिस मेजरमेंट। द नेम ऑफ द दिस रोम्बस इज व्हाट? बी ई एंड डी, बैंड। इतना लिखने के बाद आपको रफ स्केच ड्रॉ करना है, याद रखना, ये आपका थ्योरी है। ओके Yes, sir. ओके, तो हमने Yes, अब sir. हमने ये रफ स्केच पकड़ा और ये हमने रफ स्केच ड्रॉ कर दिया। कैसे भी रफ स्केच कैसे भी बन सकता है। रोम्बस है तो हमने पैरेललोग्राम बना दिया, बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैंने ऐसे बना दिया, ठीक। अब उसका नाम दे दिया हमने बी ई और ये एन और ये डी, बैंड। क्लियर? Yes, sir. उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। बी एन की वैल्यू कितनी है? बी एन, बी से लेके एन तक की वैल्यू 5.6 centimeter. 5.6 सेंटीमीटर। थोड़ा इसको साइड में लिखते हैं ना, क्योंकि बी से कट होगा। 5.6 सेंटीमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? डी ई। ये डी से लेके एच, ये इसकी वैल्यू 6.5 5 centimeter. सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पे हो गया ट्रिकी क्वेश्चन। क्यों ट्रिकी क्वेश्चन हो गया? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डायगोनल की वैल्यू दी है, बाकी 3 साइड्स की वैल्यू दी ही नहीं है, है ना? द 2 diagonals value are given that, but the 3 sides are not given that. Yes? Yes, sir. Yes. For this tricky question, please see that we have to draw the biggest side. We have to draw the biggest side first. यहाँ लिख लो, इस क्वेश्चन के लिए नोट करके लिख लो कि इस क्वेश्चन के लिए हमें बिगेस्ट साइड को पहले ड्रॉ करना पड़ेगा, बिगेस्ट डायगोनल को ड्रॉ करना पड़ेगा। कौन है बिगेस्ट? DE 6.5 centimeter. 6.5 सेंटीमीटर। तो देखो मैंने स्केल लिया और स्केल में 6.5 किसका है? 6.5 DE का। ये डी और ये ई का है भाई, डी और ई का है। इसको मैं नए पेज में बना रहा हूँ ना, नए पेज में कर रहा हूँ मैं इसको। तो मैंने डी ई करके यहाँ एक ले लिया, उसका वैल्यू कितना है बेटा? 6.5 सेंटीमीटर। अब मैंने हल्का हल्का यहाँ पे डॉट डॉट कर दिया ना, हल्का सा हल्का डॉट डॉट कर देना, हल्का हल्का यहाँ डॉट कर देना ऐसे, ठीक। ये मैंने फर्स्ट डायगोनल मैंने ड्रॉ कर दिया। अब सेकंड डायगोनल देखो मेरे को ड्रॉ करना है, सेकंड डायगोनल ड्रॉ करना है ना, 2 ही वैल्यू दी है,
एक तो फर्स्ट डायगोनल मैंने ड्रॉ कर लिया, सेकंड डायगोनल मेरे को ड्रॉ करना है। तो सेकंड डायगोनल को ड्रॉ करने से पहले क्या करेंगे, एक इस 6.5 सेंटीमीटर से हल्का सा बड़ा 7 तक का ले लेना, 7 तक का। इसमें डिवाइडर में स्केल और डिवाइडर का यूज करते हुए 7 सेंटीमीटर का एक आर्क ले लेना। और कहाँ पे सेंटर लेके करना है, डी पे सेंटर लेके आपको करना है। और मैंने 7 का यहाँ काटा और नीचे भी एक और काटा, ठीक, इसी को सेंटर लेके। क्लियर? उसके बाद ई को सेंटर लेके सेम टू सेम 7, इसको चेंज नहीं करना है, 7 का ही ये मैंने काट दिया और दोनों को मैंने ऐसे यहाँ से यहाँ मिला दिया, जो कटा है उसको वहां से वहां तक। क्लियर है? यस सर। अब इसको और इसको ऐसे नहीं मिलाना, गलत हो जाएगा, याद रखना। यस सर। अब आएगी बारी आपकी ये मिड पॉइंट की, यहाँ पे जो क्रॉस हुआ है ना, और आप काट करेंगे। हाँ, वो उसी को सेंटर लेना है। और कितने का काटना है मैं बता रहा हूँ। जो दूसरा डायगोनल वो कितना है, यहाँ पे दोनों आपस में मिल रहे हैं, यहाँ पे भी दोनों मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, क्रॉस हो रहे कि नहीं हो रहे हैं। और रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, डायगोनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर। डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बीच से बराबर बराबर भागों में काटते हैं, है ना। दे आर डिवाइड बोथ द साइड इन इक्वल पार्ट्स। यस। तो जो सेकंड डायगोनल है उसका हाफ कितना होगा, 5.6 का हाफ कितना होगा, कितना होगा, लिख दिया हूं 2.8। मतलब अगर ये पूरा 5.6 है तो ये आधा हिस्सा इसका 2.8 होगा और इसका आधा हिस्सा कितना होगा, 2.8 होगा। क्लियर है? कहां से होगा, जहां से क्रॉस हो रहा है वहां से ना, जहां से क्रॉस हो रहा है वहां से। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रॉस कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है क्रॉस, है ना। तो स्केल और डिवाइडर का यूज करके आप 2.8 लेना, एक ऊपर काटना और एक नीचे काटना, हो गया। Sir, that we draw the arc of 2.8 centimeter, we have to join it with D and E. Yes, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ ज्वाइन कर देना है। और यहाँ से लेके देखो, आधा हिस्सा 2.8 था, ये भी आधा हिस्सा 2.8 था, बट टोटल व्हाट इज द टोटल मेजर ऑफ दिस, ये आपका B, ये आपका N बैंड, ये कितना हो जाएगा, ये 6.5 सेंटीमीटर, 5.6, 6.5 तो ऑलरेडी ड्रॉ, इट इज ऑलरेडी ड्रॉन। ओके, ये 2.8 किसका था, ये 2.8 जो था 2.8 किससे आया था, 5.6 को दो भागों में डिवाइड करने पर 2.8 आया था, है ना। तो टोटल कितना हो जाएगा, 5.6 हो जाएगा। क्लियर है, नहीं है? सर क्लियर है। वेरी गुड। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी वाला है, इसको अच्छे से देख लेंगे कि क्या कैसे इसको करना है ना। यस, चलिए टाइम खत्म हो चुका है। 20 मिनट का रेस्ट करिए। 10:45 से आपका नेक्स्ट क्लास, नाम लिखिए चैट बॉक्स में और लीव करिए। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। या तो एक आपको 1951 से नहीं बनाओ, इट इज गिवन इन 1991, 91 इलेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम 1991, ये का ग्राफ इलेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम 1991 टू 2000। हैव अ नाइस डे सर। सेम टू यू, सेम टू यू।